पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम कलीसिया के नवीनीकरण का पर्व मना रहे हैं, रिन्यूअल ऑफ द चर्च। और आज सुसमाचार में योहन के दूसरे अध्याय के 13 से लेकर 23 तक के ईश वचन पर हम मनन चिंतन करेंगे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में आते हैं और वहाँ पर बिक्री करने वालों का निष्कासन करते हैं। वो रस्सियों का एक कोड़ा बनाते हैं और भेड़ों को, बैलों को, कबूतर को, सबको मंदिर से बाहर निकालते हैं और ये सब बेचने वालों की मेजों को उलेट देते हैं और ये कहते हैं, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। यरूशलेम मंदिर यहूदियों के आध्यात्मिक जीवन का केंद्र था। वे हर साल पास्का का पर्व मनाने के लिए तीर्थ यात्री बनकर यरूशलेम मंदिर में आया करते थे और बलि चढ़ाते थे। बलि के लिए पास्का के मेमना की जरूरत थी और अक्सर वे यरूशलेम मंदिर के प्रांगण में उसे खरीदते थे और कुछ बलियों के लिए कबूतरों की जरूरत हुआ करती थी। तो इस प्रकार यरूशलेम मंदिर के प्रांगण में ही क्रय विक्रय का केंद्र बन गया था, एक बाजार जैसे बन गया था जहां पर भेड़, बैल, कबूतरों को बेचा जाता था। और वहां पर दूसरे देशों की मुद्रा या सिक्के को स्वीकार नहीं किया जाता था, क्योंकि यरूशलेम मंदिर में सिर्फ शेकेल का सिक्का ही चलता था। इसका कारण यह था कि दूसरे देशों के सिक्के में हमेशा राजाओं का चित्र हुआ करता था, जिसे कि मूर्ति पूजा माना जाता था। इसीलिए भेड़ों को, बैल, कबूतर, इन सब को खरीदने के लिए लोगों को अपने सिक्के को बदलना होता था और यरूशलेम के शेकेल सिक्के को लेकर उससे क्रय विक्रय करना होता था और अक्सर 2 गुना 3 गुना ज्यादा पैसे वसूली की जाती थी। तो इस प्रकार यरूशलेम मंदिर के प्रांगण को एक बड़ा बाजार बना दिया था उन लोगों ने। इसलिए प्रभु आक्रोश करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 84 के दूसरे और तीसरे वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, कितना रमणीय है तेरा मंदिर। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लास के साथ तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करता हूं। यरूशलेम मंदिर में प्रभु का वास था और वो हमेशा यहूदियों को ये याद दिलाता था कि प्रभु हमारे ईश्वर पवित्र हैं और हमें भी पवित्र जीवन बिताना है। पाप मोचन के लिए ही वहां पर बलि चढ़ाई जाती थी और निर्गमन ग्रंथ के 12वें अध्याय में पास्का के मेमने के द्वारा प्रभु ने इस्राएलियों के पहलौठों को बचाया था और इजिप्ट के पहलौठों को मारते हुए इस्राएलियों को इजिप्ट की गुलामी से मुक्ति दिलाई थी। और इसी याद में हर साल पास्का पर्व मनाया जाता था और कुछ सालों के बाद में यरूशलेम मंदिर में ही पास्का के मेमनों को बलि चढ़ाया जाता था, हजारों की तादाद में। ये सब देखकर यीशु मसीह बहुत ही दुखी होते हैं, क्योंकि यरूशलेम मंदिर ईश्वर का घर है। यीशु मसीह यहाँ पर ये उजागर कर रहे हैं कि वो ईश्वर के पुत्र हैं। इसलिए वे कहते हैं कि मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। ईश्वर उनके पिता हैं, ये यीशु मसीह का घर है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार को वो स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए अपने घर को इन भ्रष्टाचारियों से वो छुड़ाना चाहते हैं और अपना अधिकार वहां पर वे जता रहे हैं। और जकरिया नबी के ग्रंथ 14वें अध्याय के 20वें वाक्य में और 21वें वाक्य में हम ये देखते हैं कि यरूशलेम के मंदिर के बारे में एक भविष्यवाणी है कि अब वहां पर व्यापारी नहीं रह पाएंगे। और वही भविष्यवाणी भी आज यहां पर पूरी हो रही है।
और आगे हम ये देखते हैं कि यहूदी ईसा से बोलते हैं कि आप किस अधिकार से ऐसा सब कर रहे हैं, तुम कौन सा चमत्कार दिखाओगे। और तब ईसा मसीह कहते हैं कि इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। यहां पर यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर के ही तबाही की भविष्यवाणी कर रहे हैं। प्रभु के मंदिर का निर्माण क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था कि पवित्र भूमि पर प्रभु का निवास हो और इसका अनुभव उन्हें हो। लेकिन जब यीशु मसीह खुद यहां पर आ गए हैं, ईश्वर के पुत्र खुद मनुष्य बनकर यहां पर आ गए हैं, तो अब इस यरूशलेम मंदिर की जरूरत नहीं है। वे स्वयं प्रभु के मंदिर हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह खुद अपने विषय में कह रहे हैं कि इस मंदिर को तुम ढा दो। वे अपनी मृत्यु के बारे में बोल रहे हैं कि तीसरे दिन इस मंदिर को वे खड़ा कर देंगे, अर्थात उनका पुनरुत्थान होगा। तो इससे स्पष्ट है कि यीशु मसीह अपने शरीर को ही प्रभु का मंदिर कह रहे हैं। और यही संत योहन 21वें वाक्य में कह रहे हैं कि ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। और जब वे मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था। ये बात उन्हें पुनरुत्थान के बाद में ही समझ आई कि उस दिन प्रभु ने ऐसा क्यों कहा था। और कैथोलिक चर्च हमें ये सीख देती है कि चर्च, पवित्र कलीसिया, वह प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। इस पवित्र शरीर में पवित्र आत्मा का वास है और हम सब, हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के शरीर का अंग है, इस कलीसिया का अंग है। हम सब प्रभु के मंदिर हैं जिसमें पवित्र आत्मा का वास है। तो आज हमें यह समझना है कि हम अपने शरीर, मन को, आत्मा को कभी भी बाजार नहीं बनने दें। ये पवित्र आत्मा का घर है। कलीसिया को, चर्च को एक व्यापार की जगह नहीं बनानी है हमें। वहां पर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। हमारे मन से भी बुरे विचारों को, बुरी सोच को बाहर खदेड़ना है। इस कलीसिया में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहां पर सबको बराबर मानना चाहिए। हम सब यीशु मसीह में एक हैं। बुरी हरकतों को, बुरे ख्यालों को, बुरी नजर को, हर बुरी बातों को, पापों को हमें बाहर खदेड़ना इस कलीसिया से और हमारे जीवन से भी बाहर खदेड़ना है। इस प्रकार कलीसिया का नवीनीकरण करना है। लेकिन हमेशा इस बात को हमें याद रखना है कि कलीसिया बाहर नहीं है। हम सब कलीसिया हैं। हर एक व्यक्ति कलीसिया है, कलीसिया का अंग है। इसलिए दूसरों पर उंगली नहीं उठानी है। हमें अपने आप पर बदलाव लाना है। बदलाव हम सब से शुरू होना चाहिए। यही बात कलीसिया आज हमें याद दिला रही है। आए हम प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु की कृपा से, प्रभु जैसा चाहते हैं वैसा बनने की कोशिश करें। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद दें।